बाल हनुमान और सूर्य भक्षण की कथा। प्राचीन समय की बात है। अंजनी माता और पवन देव के पुत्र बाल हनुमान बचपन से ही अत्यंत चंचल, तेजस्वी और अद्भुत शक्ति वाले थे। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था और मन में बाल सुलभ जिज्ञासा भरी हुई थी। एक दिन प्रातःकाल हुआ था। आसमान में तेज सूर्य चमक रहा था। बाल हनुमान ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्यदेव को देखा। सूर्य लाल लाल फल की तरह चमक रहा था। हनुमान जी ने सोचा, क्या सुंदर लाल फल है, मैं इसे खा लेता हूँ। और बिना सोचे समझे वे आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि सारे देवता चकित हो उठे। जब वे सूर्य के पास पहुंचे तो सूर्यदेव ने कहा, वत्स, मैं अग्नि के समान तप्त हूँ, मेरे पास मत आओ। पर बाल हनुमान तो बालक थे। उन्हें न डर था न समझ। वे सूर्य को फल समझकर मुंह में रख लिया। अब चारों ओर अंधकार छा गया। देवता घबरा गए। दिन रात जैसा हो गया, सब ओर अंधेरा। देवगण दौड़े दौड़े इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्र जी ने कहा, ये कौन बालक इतना बलवान है? जब उन्हें पता चला कि ये पवन पुत्र हनुमान है, तो इंद्र जी ने गुस्से में अपनी वज्र की गदा फेंकी। वज्र बाल हनुमान की ठोड़ी पर लगा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। ये देखकर पवनदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना पुत्र उठाया और पृथ्वी से वायु खींच ली। सभी जीव जंतु, मनुष्य और देवता सांस नहीं ले पा रहे थे। पूरा जग त्रस्त हो गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर हनुमान को स्पर्श किया और उन्हें जीवित किया। फिर सभी देवताओं ने हनुमान जी को अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पर कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं करेगा। इंद्र ने कहा, तुम्हारी ठोड़ी पर ये निशान रहेगा और तुम्हें बल मिलेगा। वरुण ने कहा, तुम्हें जल में कोई हानि नहीं होगी। अग्निदेव ने कहा, अग्नि भी तुम्हें नहीं जला सकेगी। सूर्यदेव ने कहा, तुम मेरे शिष्य बनोगे, मैं तुम्हें समस्त ज्ञान दूंगा। पवनदेव प्रसन्न हो गए और पृथ्वी पर फिर से वायु प्रवाहित हुई। तब से हनुमान जी को महाबली पवन पुत्र हनुमान कहा जाने लगा। शिक्षा: ये कथा सिखाती है कि निर्दोष बाल भाव में भी अद्भुत शक्ति छिपी होती है, परंतु उसे सही दिशा देना आवश्यक है। हनुमान जी की ये बाल लीला हमें भक्ति, साहस और ज्ञान के महत्व का संदेश देती है।